ममता बनर्जी जो वहाँ की मुख्यमंत्री है, मतलब इसको महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बलात्कार क्या होता है, बलात्कार कैसे होता है, इसको तब पता चलेगा जब इस जैसी दरिंदों के साथ होगा। समझ में नहीं आ रहा है। हम हिंदू हैं और हम लोग शांति का भाषा को मानते हैं, लेकिन शांति जब आता है तो मैं बार बार कहता हूँ युद्ध का वो पहला चरण होता है। और मैं कहता हूँ कि कदम कदम पर लड़े थे तुमसे, कदम कदम पर लड़ेंगे तुमसे, और दम है कितना दमन में तेरे देख लिया है। जब ये खुद जेल जाएगी, जिस दिन ये जेल जाएगी, और इसको ऐसे नॉर्मल जेल में ना भेजे कि बस नॉर्मल जेल कहीं है वहां भेज दिए, इसको वैसे जेल में भेजे जहां की महिलाएं दरिंदा हो, जो खींच खींच के मारती हो, इसका चमड़ी उधेड़ दें इस तरीके से मारे, तब इसको समझ में आएगा। महाराष्ट्रपति शासन अगर नहीं लागू होता है तो बंगाल सरकार भी वही कर रही है जो वहाँ कश्मीर में किया जो कसाब ने किया था। तो कसाब और ममता बनर्जी में बहुत अंतर नहीं है। वो बैठा गोली मारता था और ये लोगों से गोली मारवा रही हैं। आप आए दिन बंगाल में सबसे ज्यादा रेप केस देखने को मिलता है। ममिता बहन जैसे जिस योगी को ये भोगी कह रही हैं, इनको बताइए, आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ मैं, उत्तर प्रदेश में आप दंगा दिखाइए। जो दंगा ये पश्चिम बंगाल में करा रही है वो उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, क्योंकि ये बाबा एक हाथ में माला और दूसरे में भाला रखता है। इसलिए लोगों को यहाँ अपराधी छुपते हैं, यहाँ से भाग जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। बीजेपी के सरकार में एक भी दंगा आप बता दीजिए, एक भी दंगा बता दीजिए आप, ऐसा कोई भी दंगा नहीं मिलेगा। और ऐसे ही बंगाल की स्थिति अगर बनी रहती है तो वहाँ से क्या नाम पड़ेगा भाई आपका? ऋषभ श्रीवास्तव। कैसे देखते हैं बंगाल में जो हिंसा हुआ है मुर्शिदाबाद को, इस हिंसा को कैसे देखते हैं? देखिए, कुल मिला जुला के वहाँ के सरकार का इसमें सबसे बड़ा हाथ है। वहाँ बस हिंदू और मुस्लिम कराया जा रहा है, इसीलिए हिंदुओं का वहाँ से पलायन शुरू हो गया। साला ऐसे ही बांग्लादेश में लोग भागते हैं, बांग्लादेश से भाग के आ रहा है यूपी अपने पश्चिम बंगाल में, भारत में कब्जा कराने का। मतलब उसका कुल मिला जुला के एजेंडा यही है कि हिंदू मुस्लिम कराते रहो, हमारा राज चलता रहे चाहे। और मेरे हिसाब से तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। हाँ, और इसका नेचर ऐसा है, ममता बनर्जी जो वहाँ की मुख्यमंत्री है, मतलब इसको महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बलात्कार क्या होता है, बलात्कार कैसे होता है, इसको तब पता चलेगा जब इस जैसी दरिंदों के साथ होगा। समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ के जो लोकल के लोग हैं, लोकल की महिलाएं, वो कैसे सह रही है इस चीज को। जब ये खुद जेल जाएगी, जिस दिन ये जेल जाएगी, और इसको ऐसे नॉर्मल जेल में ना भेजे कि बस नॉर्मल जेल कहीं है वहां भेज दिए, इसको वैसे जेल में भेजे जहां की महिलाएं दरिंदा हो, जो खींच खींच के मारती हो, इसका चमड़ी उधेड़ दें इस तरीके से मारे, तब इसको समझ में आएगा कि दंगा कराना कितना नुकसान का काम होता है। कुछ लोगों का कहना है कि सपा के हैं वो कह रहे हैं कि ममता जी के साथ हैं, और वहाँ पे जो करवा रहे हैं वो बीजेपी करवा रही है, और आप कह रहे हैं कि वो ममता बनर्जी करवा रही है। देखिए भैया, दंगा कहीं बीजेपी कराती, यूपी में भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, दिल्ली में भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भाजपा की सरकार है, राजस्थान में भाजपा की सरकार। कहीं हिंदू मुस्लिम हो रहा है? आप बताइए रिपोर्टर महोदय कि कहीं भी दंगा हो रहा है? क्यों पश्चिम बंगाल में हो रहा है, क्यों तमिलनाडु में हो रहा है? ये एक विजय थेलापति सुपरस्टार हैं, आप भी देखिए, वो भी आए हैं अभी वक्त संशोधन बोर्ड पे, खुद वो लेके आए, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। मतलब ये लोग लेके क्या चाहते हैं? मतलब पूरा देश विभाजन में बटा रहा है। जब हमारा कुछ हो, जब कोई भी जैसे सीए आया तो ये लोग विरोध किए, 370 हटा, ये लोग विरोध किए, तलाक जो 3 तलाक वाला मुद्दा था वो आया, उस पर इन लोगों ने विरोध किया, ये आपका वक्फ बोर्ड हटा। वक्फ बोर्ड की बात है, कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी टीएमसी को दोषी ठहरा रही है, टीएमसी बीजेपी को ठहरा रही है, और लोग जो है उसमें आम जनता घुल पिस रही है, जनता अपने घर छोड़ के भाग रही है, जनता मर रही है। ये वही ममता बनर्जी की सरकार है। वहाँ आप बीजेपी को दोषी कैसे मान सकते हैं? वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष को दौड़ा दौड़ा के मारा गया, बीजेपी के छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को दौड़ा के मारा गया, पैर तोड़ दिया गया, घर जला दिया गया। आप दिखाइए किसी टीएमसी के कार्यकर्ता का घर जला है? कोई नहीं कह सकता ये बात। कोई एक वीडियो आप कहीं से खोज के लाइए यूट्यूब से जहां बीजेपी का कार्यकर्ता ये सब करने जाता हो। और मेरा मांग यही है कि वहां राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, क्योंकि वहां ममता बनर्जी से चलाया नहीं जा रहा है सरकार। वो बस वहां से लोग ये चाहते हैं कि हिंदू घर छोड़ के भाग जाए, हिंदुओं का यहाँ से पलायन हो जाए, बस वो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल को एक कर दे, एक में मिला दें। उनका कहना और मतलब सोच, आप वहां तो हम लोग नहीं सोच सकते, लेकिन हमारे हिसाब से उनकी सोच यही है, वो यही चाहते हैं। इसलिए हम लोगों का मांग ये है कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, वो खुले मंच से ये बोलती है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी नहीं भोगी है। कैसे देखते हैं बंगाल में जो, इधर आ जाइए थोड़ा सा, बंगाल में जो हो रहा है ये हिंदू मुस्लिम जो हुआ? देखिए, सबसे पहली बात कि बंगाल फिर एक बार वही अपना पुराना कश्मीर बन चुका है। जैसे कि कश्मीर में भी आप देखे थे कैसे हिंदुओं को वहां से पलायन करना पड़ा था, कैसे हिंदुओं को स्कूलों में रेफ्यूजी बन के रहना पड़ा था, अपने ही देश के, अपने ही प्रदेश में और अपने ही लोगों के बीच में। एक भारत में रेफ्यूजी बन के रहना, उन्हीं लोगों से डर के रहना, वही सेम सिचुएशन वहाँ कश्मीर का सिचुएशन ही बंगाल में हो रहा है। और वहाँ के लोग भी वही कर रहे हैं जो कश्मीर के लोग किया करते थे। और अगर ऐसा ही चलता रहा, महाराष्ट्रपति शासन अगर नहीं लागू होता है तो बंगाल सरकार भी वही कर रही है जो वहाँ कश्मीर में किया जाता, जो कसाब ने किया था। तो कसाब और ममता बनर्जी में बहुत अंतर नहीं है। वो बैठा गोली मारता था और ये लोगों से गोली मारवा रही है।
आप आए दिन बंगाल में सबसे ज्यादा रेप केस देखने को मिलता है। ममिता बहन जैसे आरजीकर मेडिकल कॉलेज में सबसे बड़ा रेप केस मिला। आज तक वहाँ पर कोई भी अपराधी को ना ही अब तक जेल हुआ, ना ही अब तक कुछ कोई वहाँ घटना हुआ। ये बताइए कि जिस प्रदेश में जिस ऐसी बंगाल जहाँ खुदीराम बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे महान इस देश के महान व्यक्ति पैदा हुए, उस बंगाल में आज ये दुर्दशा हो गई कि अपने ही भारत के अपने ही हिंदू भाई वहाँ पलायन कर रहे हैं, अपने ही देश के लोग वहाँ पलायन कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आपका क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा अंकित सिंह। इधर जो थोड़ा सा बंगाल में जो हो रहा है, जो हिंसा हो रहा है हिंदू मुस्लिम को, इसे कैसे देखते बंगाल के बारे में नहीं पता। नहीं पता है, क्या नाम पड़ेगा भैया? अनुज सिंह। बंगाल में हिंसा जो हो रहा है उसे कैसे देखते हैं? जी, ममता बनर्जी की गंदी राजनीति सत्ता में बने रहने के लिए हिंदुओं के साथ जो है गलत कर रहे हैं, और सारे हिंदू, वहाँ के जितने भी हिंदू हैं सब पलायन कर रहे हैं। वहाँ के न पुजारी सुरक्षित हैं, न महिला सुरक्षित हैं, न बच्चे सुरक्षित हैं, न बुजुर्ग सुरक्षित है। कोई वहाँ सुरक्षित नहीं, कोई हिंदू सुरक्षित नहीं है। आए दिन वहाँ लड़कियों का रेप होता है, आए दिन किसी के घर में आग लगा देना या किसी को वहाँ से भगा देना, अपने जो है सत्ता में बने रहने के लिए वो बहुत बड़ी गंदी राजनीति कर रही हैं। ठीक है, और एक भी मुस्लिम हमको लगता है कि भारत का मुसलमान ऐसा कुछ करेगा ही नहीं। सारे बंगाल से आए हुए मुस्लिम हैं जो अपना वोट बनाएंगे पूरे देश को। क्या कह रहे हैं? ये पूरे देश को रोहिंग्या बनाएंगे। हर चौराहे पे, हर रेड लाइट पे आपको छोटे छोटे बच्चे दिखते होंगे। उन बच्चों को आप कभी पूछिएगा, वो अपना नाम ये नहीं बताएंगे मेरा नाम ऋषभ है, आपका नाम अंकित है। वो यही बताएगा मेरा नाम रिजवान है, मेरा नाम सैफ है। ये साले वहां से आते हैं, गोरखपुर में आएंगे, दिल्ली में जाएंगे, या फिर किसी भी बड़े मेट्रो सिटी में जाएंगे। वहां से पलायन करने के बाद सारे घुसपैठी यही आते हैं, और ये साले बैठ के आतंकवाद का विस्तार करते हैं। लोगों के अंदर यही फूट डालते हैं। चोरियां जितनी होती है ये साले करते हैं, हत्याएं जितनी होती है ये बिना पैसे का करते हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों को राज करना है, इन लोगों को देश को बर्बाद करना है, खोखला करना है। वहीं पश्चिम बंगाल में आप देखिए कि ममता बनर्जी का सरकार जाने का नाम नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि वो अपने लाठी के दम पे सरकार नहीं जाने देती है। वो तो कह रही है बीजेपी करती है लाठी के दम पे। भैया मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बीजेपी को आप दिखाइए, एक कार्यकर्ता दिखाइए जिसने उन लोगों का घर जलाया हो। बीजेपी के सरकार में एक भी दंगा आप दिखा दीजिए। क्या कह रहे हैं? बीजेपी के सरकार में एक भी दंगा आप बता दीजिए, एक भी दंगा बता दीजिए आप, ऐसा कोई भी दंगा नहीं मिलेगा। और ऐसे ही बंगाल की स्थिति अगर बनी रहती है तो वहाँ सेना लगाने की जरूरत पड़ेगी, वरना बहुत ही आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करना चाहता हूँ माननीय अमित शाह जी से कि वो वहाँ पे अपना होम मिनिस्ट्री से वहाँ अपना शासन लागू करवाएं किसी भी कंडीशन में। नहीं तो वहाँ के जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है वो बंद नहीं होगा, थमने का नाम नहीं लेगा। और मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं जो अपने विधानसभा क्षेत्र से हार गई और उसके बाद भी अपना शासन करती रही, 6 महीने तक मुख्यमंत्री का पद संभाला, उसके बाद से फिर चुनाव लड़ी और दबाव में जीती, और उन्हीं भाजपा कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर मरवाए। मैं उनसे बार बार कहना चाहता हूं कि अभी सुधर जाए, क्योंकि हम इस यहाँ के हम हिंदू हैं और हम लोग शांति का भाषा को मानते हैं, लेकिन शांति जब आता है तो मैं बार बार कहता हूँ युद्ध का वो पहला चरण होता है। और मैं कहता हूँ कि कदम कदम पर लड़े थे तुमसे, कदम कदम पर लड़ेंगे तुमसे, और दम है कितना दमन में तेरे देख लिया है देखेंगे। और मैं उनको बार बार कह रहा हूँ कि अब भी उनको मौका दिया जा रहा है कि हिंदुओं को वहाँ सुरक्षित करे, वरना मैं यहाँ से आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि जब हिंदू अगर एकजुट होकर लड़ना सीख जाएगा तो दंगा नहीं होगा, वो कितना बड़ा वो एक युद्ध का रूप ले लेगा ये ममता बनर्जी भी नहीं रोक पाएंगी। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग संविधान को बचाते थे, जो लोग संविधान को बचाने की बात करते थे, जो लोग लाल टोपी की बात करते थे कि मैं इनको बचा रहा हूँ, वो कहाँ गए? वो संविधान को बचा, वो कहाँ गए? पर्यटन को बढ़ावा देने वाले वो कहाँ गए? जो कहते थे कि मैं हिंदू मुस्लिम को भाईचारे के रूप में दे, वो कहाँ गए? वो भाईचारा निभाने वाले लोग, जब मुस्लिम वहाँ काटा जा रहा है, जब वहाँ लड़कियों के साथ, दलितों के साथ रेप किया जा रहा है, वहीं रेप का एक केस नहीं लिखवा पा रहे हैं ये लोग। जिस योगी को ये भोगी कह रही हैं, इनको बताइए, आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ मैं, उत्तर प्रदेश में आप दंगा दिखाइए। जो दंगा ये पश्चिम बंगाल में करा रही हैं वो उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, क्योंकि ये बाबा एक हाथ में माला और दूसरे में भाला रखता है। इसलिए लोगों को यहाँ अपराधी छुपते हैं, यहाँ से भाग जाते हैं, पलायन कर जाते हैं अपराधी, जेल में जाते हैं और वहां से ये कहते हैं कि हमें रिहाई नहीं चाहिए क्योंकि बाबा का बुलडोजर खड़ा है, हमें मार दिया जाएगा, हम किसी के साथ अत्याचार नहीं कर सकते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश की बहन बेटियां आज भी रात के 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे सेफ महसूस करती हैं, लेकिन उसी पश्चिम बंगाल में या फिर जहां भाजपा की सरकार नहीं है वहां अनसेफ महसूस करती हैं, वहां लड़कियों के साथ बलात्कार हो जाता है। लेकिन यूपी की लड़कियां, इसी गोरखपुर की लड़कियां आपको 2 बजे इसी रामगढ़ ताल पे टहलती हुई मिलेंगी और एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। ये है हमारे उत्तर प्रदेश माननीय योगी जी की सरकार के कार्यकाल की परिभाषा।